बिहार की नीतीश हुकूमत ने आज एक बड़ा सियासी दांव चला और कास्ट सेंसस का डाटा जारी कर दिया। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पसमानदा तबका और इंतहाई पसमानदा तबका की आबादी करीब 63% है, जबकि रियासत की कुल आबादी 13,7,25,310 बताई गई है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान ने रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक रियासत में अनरिजर्व्ड तबके की आबादी 15.5% है, वहीं पसमानदा तबके की आबादी 27.12% है। इंतहाई पसमानदा तबके की बात करें तो ये सबसे ज्यादा 36.01% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं शेड्यूल कास्ट की आबादी 19.65% और शेड्यूल ट्राइब की आबादी 1.68% है। सेंसस की रिपोर्ट में मजहब की बुनियाद पर भी काउंटिंग की गई। मजहब की बुनियाद पर आबादी की बात करें तो रियासत में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, वहीं मुसलमानों की आबादी 17.70%, जबकि 0.011% आबादी सिख की है। बौद्ध की 0.0851%, जैन की 0.0096% समेत दीगर को मानने वाले 0.1274% हैं। बिहार हुकूमत ने कहा है कि पहले मरहले में कास्ट के आंकड़े जारी किए गए हैं। इकोनॉमिक हालात से जुड़े आंकड़े बाद में जारी होंगे। कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके पूरी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस के लिए सबकी इत्तफाक़ राय से असेंबली में तजवीज़ पास की गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने अपने वसाइल से सेंसस कराया। उन्होंने ट्वीट किया कि कास्ट सेंसस से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की इकोनॉमिक कंडीशन की जानकारी भी मिली है। इसी की बुनियाद पर सभी तबकों की तरक्की के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने यह भी कहा कि 3 अक्टूबर को ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी सियासी पार्टियों को बुलाकर कास्ट सेंसस के नतीजे से वाकिफ कराया जाएगा। दरअसल 2005 में बिहार के इख्तिदार में पहली बार आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने इंतहाई पसमानदा और इंतहाई अफसुर्दा तबका पर जोर दिया था। कास्ट सेंसस के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा करीब 36% आबादी इंतहाई पसमानदा की ही है। अगर रिपोर्ट के आंकड़े सही हैं तो यही पसमानदा वोट बैंक लोकसभा इलेक्शन में बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो भी पार्टी इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी इस सियासी जंग में जीत लगभग तय हो जाएगी। बिहार के इख्तिदार में पहली बार आने के बाद नीतीश ने लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण की काट के लिए ही इंतहाई पसमानदा पर जोर दिया था। हालांकि अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक पाले में खड़े हैं, इसलिए दोनों एक सुर से कास्ट सेंसस की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके जरिए वो कास्ट गोलबंदी तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी के हिंदू कार्ड को कमजोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी होने के बाद अब आरजेडी जातियों की आबादी और माशी हालात की बुनियाद पर स्कीमें बनाने की बात कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस कराने की मांग कर गेंद बीजेपी के पाले में डालने की भी कोशिश की। तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जबकि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने सियासी दांव चलते हुए आबादी के हिसाब से जातियों को हिस्सेदारी देने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अब यकीनी बनाना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। इस दौरान लालू यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी होने से रोकने के लिए साजिश की। लालू ने बीजेपी को दलित, मुस्लिम, पसमानदा और इंतहाई पसमानदा मुखालिफ भी बताया। और लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि 2024 में मरकज में हुकूमत बनने के बाद पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस करवाई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी करने को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की हुकूमत सिर्फ अवाम को गुमराह कर रही है और ये नहीं बता रही है कि लालू नीतीश के 33 साल के राज में गरीबों की तरक्की के लिए क्या काम किया गया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है।
वहीं बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आंकड़ों में कुछ नयापन नहीं है। अरे सबको जानकारी है, जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नीतीश हुकूमत के पास बिहार की तरक्की के लिए न नियत है, न विजन है और न ही कोई पॉलिसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।